Hello everyone, my name is Anurag and I'm a third year MBA student at EAMS Gurukpur. I got a score of 677 marks in NEET with an all India rank of 1877 and currently working as a mentor at Adi Joshi Mentorship. तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट वुड बी हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड while solving attempting questions of your biology without losing your accuracy. तो सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए एक फेवरेबल सब्जेक्ट होता है जो पसंद भी होता है उनको पढ़ना, आसान भी होता है समझना उनके लिए और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी उनके लिए कंपेरेटिवली ईजियर होता है इन कंपेरिजन टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मेन चीज़ है कि जो आपका 720 मार्क्स का नीट का पेपर आ रहा है उसमें से आपका जो हाफ ऑफ द पोर्शन है मार्क्स का या फिर क्वेश्चंस का वो बायोलॉजी फॉर्म करता है। सो इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर बायोलॉजी आपका एक बल्क ऑफ द मार्क्स उसी के थ्रू फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स 500 या 550 प्लस क्रॉस कर पाते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू फोकस ऑन बायोलॉजी बट कीपिंग इन माइंड कि यू कैन कंपेरेटिवली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी मच ईजियर इन अ लेसर टाइम अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आप जो टाइम इधर से बचाओ उसको आप इन्वेस्ट कर पाओ इन टफ क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जिसमें आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है आप उधर पे वो टाइम लगा पाओ। सो हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड while सॉल्विंग योर बायोलॉजी क्वेश्चन एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट कि आपकी एक्यूरेसी लूज ना हो, कि आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपकी नेगेटिव मार्किंग ना इंक्रीज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉप डिस्कशन। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑलवेज रीड द स्टेम ऑफ द क्वेश्चंस वेरी फर्स्ट, देन द ऑप्शंस, देन अगेन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द होल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन या फिर आपको कोई समझ नहीं आया कुछ बात, आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन मार्क क्या करना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि एक मेरा क्वेश्चन आया बायोलॉजी में, उसमें स्टार्टिंग में 3-4 लाइन ऑफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आखिरी में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एस। तो इफ़ आई गो बाई माई नॉर्मल प्रोसेस मैं क्या करूँगा, पहले अपना रीड करूँगा पूरा स्टेटमेंट, फिर आखिरी में पढ़ूंगा ओ ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, फिर ऑप्शन रीड करके आंसर मार्क करूँगा। बट इफ़ आई गो बाई द प्रोसेस ऑफ कि मैं पहले स्टेम ऑफ द क्वेश्चन रीड करता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे आखिरी स्टेटमेंट है इसमें एग्जैक्टली में पूछा हुआ है कि क्या आपको एक्चुअली में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, उसको आप रीड करते हो, उसको रीड करने के तुरंत बाद आप ऑप्शन रीड करते हो। ट्रस्ट मी, इन मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर बायोलॉजी आप सिर्फ स्टेम ऑफ द क्वेश्चन रीड करके और ऑप्शन रीड करके सही आंसर मार्क करके ऐसे जाओगे विदाउट वेस्टिंग इनफ टाइम। आपका टाइम भी सेव होगा और दूसरी बात आपका क्वेश्चन भी सेव हो जाएगा इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप स्टेम रीड करो और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आप स्टेम रीड करने के बाद ऑप्शन रीड करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, देन ऑब्वियसली आपके पास फ्री विल है, आप ऊपर जाओ वापस से पूरा क्वेश्चन रीड करो एक बार में वन गो में और फिर ऑप्शन रीड करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। तो पर भैया इस टाइम दिक्कत ये है कि अगर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार स्टेम रीड करके क्वेश्चन रीड करके ऑप्शन रीड करके, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, नॉर्मली 50 चांसेस है कि आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको जो टाइम लगेगा सिर्फ स्टेम ऑफ द क्वेश्चन रीड करने में, ऑप्शन रीड करने में, इट वुड बी हार्डली 7 to 10 सेकेंड्स। उसमें सिर्फ 7 से 10 सेकेंड लगेंगे एंड 50% ऑफ द क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी से बन जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली सेव टाइम फ्रॉम दिस। सो ट्राई टू इंकलकेट दिस हैबिट इन योर मॉक टेस्ट, या फिर आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप जब भी क्वेश्चन कोई एनकाउंटर करो बायोलॉजी का, तो पहले स्टेम ऑफ द क्वेश्चन रीड करो, देन ऑप्शन रीड करो, अगर क्वेश्चन बचना तो ठीक, वरना वापस से वन गो में पूरा क्वेश्चन रीड करो। सो ये था हमारा पहला कि स्टेम ऑफ द क्वेश्चन पे कितना ध्यान देना है। तो दूसरा टॉपिक है, आई मीन दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि आपको एलिमिनेट करना ऑप्शंस आना चाहिए। आप और ये जो टेंडेंसी है, ये जो स्किल है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके थ्रू और जितने ज़्यादा आपका कमांड होगा आपके सोर्सेज पे, लाइक आपकी एनसीईआरटी रीड करो तो एनसीईआरटी, या फिर नोट्स रीड करो तो नोट्स, उस पर जितना कमांड होगा उतना बेटर होगा आपके लिए एलिमिनेट करना क्वेश्चन। आई मीन यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी और से होल नीट पेपर जस्ट बाय वो
ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। लेट सपोज कि 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, 4 ऑप्शन आ रखे हैं, तो जस्ट बाय कॉमन सेंस यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस आउट ऑफ दोज 4, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको थोड़ी चीज़ें याद आ जाएंगी, देन यू कैन गेट टू द राइट आंसर एज वेल। सो मेक दिस हैबिट एज वेल कि जब भी आप ऑप्शंस देखो तो 4 में से ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करो जितना ज़्यादा पॉसिबल है। एंड ट्रस्ट मी, बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता, लेट्स सपोज कि आई एनकाउंटर ए क्वेश्चन और मेरे को लगता है यार क्वेश्चन ये तो नहीं आता मेरे को, थोड़ा सा टाइम पुट करो, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जांपल दो वहाँ पे, और 4 ऑप्शंस में से आप एटलीस्ट ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन से एलिमिनेट करो। आपको जो सही ऑप्शन है उसके बारे में नहीं पढ़ रखा होगा, लेट्स सपोज कि आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा, पर जो सही ऑप्शन है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा ना, जो गलत ऑप्शंस हैं उसमें दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप जो एटलीस्ट पढ़ रखा होगा, सो यू विल बी नोइंग कि ये इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, तो आप उसके थ्रू स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो उन ऑप्शंस को, एंड यू विल बी गेटिंग टू अ राइट आंसर जस्ट बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। सो ये था हमारा एलिमिनेशन ऑफ वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट विच वी मूव ऑन फॉरवर्ड टू इज डायग्राम बेस्ड रिकॉल। सबसे बड़ी बात कि बायोलॉजी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आपको जो चीज़ याद करनी होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप सारी चीज़ों को एक बार पढ़ो और एक बार रिवाइज करने के बाद सारी चीज़ों को रिटेन कर पाओ, और जो सारे क्वेश्चन हैं उनको आप ढंग से रिकॉल करके ऑप्शन सही मार्क करके आंसर सही करके चले आओ। तो इसका बेस्ट वे है कि आप अपने लिए एक मेमोरी जनरेट करो विच एसोसिएट्स योर इन्फॉर्मेशन विथ योर डायग्राम्स इन योर एनसीईआरटी। लेट्स सपोज कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे बायोलॉजी में, उसमें एसटीपी का प्रोसेस आपके पास पूरा आपको पता है कि पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, पर इट्स कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू लर्न द होल स्टेप्स। बट आप अगर एक बार एसटीपी का वो प्लांट एसटीपी प्लांट का एक बार इमेज देख लोगे विच इज़ गिवन इन योर बुक, बायोलॉजी का बुक में एनसीईआरटी में, इट वुड बी कंपेरेटिवली ईजियर फॉर यू, क्योंकि आप उससे एसोसिएट कर लेते हो उस इन्फॉर्मेशन, और आपको इमेजेस बेटर वे में रिटेन रहेंगी अपने दिमाग में इन कंपेरिजन टू जस्ट रिटन लाइन्स। लेट्स सपोज आप एस्टिमेशन का एग्जांपल पढ़ रहे हो, उसमें भी आप सिर्फ अगर डायग्राम्स पे ध्यान ना दो और सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन लिख लिख के याद कर लो, तो उसके कंपेरिजन में अगर आप इमेजेस पे ध्यान देके उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो या फिर एक दो बार उसी को रिवाइज कर लो, इट वुड बी रिटेन इन योर ब्रेन इन अ मच बेटर वे, और आप ऑप्शन आंसर सही करके आ पाओगे, वो भी कम टाइम में। सो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो या फिर अपनी नोट्स भी पढ़ दो, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे फुल फोकस किया करो। गिव अ सेपरेट अमाउंट ऑफ टाइम अपने रिवीजन के बाद कि आप सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखो और उनको अपने इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करके पढ़ो। ये रहा हमारा। फिर उसके बाद आता है कि आपको बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रखनी है, कि ऐसा होता है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम सबको सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लोगों को फिजिक्स में होती है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते हैं, पर क्या पीछे छूट जाता है, दैट इज़ आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ टू अंडररेटेड। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको लगता है किसी को आपका कोई चैप्टर वीक है, जस्ट सॉल्व इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम बाउंडेशन के साथ, यू विल रियलाइज़ कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से बन जाएंगे। पर फिर ये आता है कि भैया अब जो करंट सिलेबस का पेज चल रहा है उसके साथ साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपने कैसे मेंटेन करके रखें, फिजिक्स के या बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, किसको कितना टाइम दें, कब टाइम दें, ताकि हमारा जो करंट पेज ऑफ सिलेबस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ योर मेंटर इन योर प्रिपरेशन। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज़ एन इनिशिएटिव बाई आदित्य जोशी मेंटरशिप। होता क्या है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, दैट देयर आर 400+ AIMS mentors who are studying currently in various AIMS all across India. There are 15+ AIMS Delhi mentors working as mentor on our platform and 2 AIR1 mentors as well. तो हमारे जो मेंटरशिप सेशंस होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी ऐप पे नहीं होते, लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर वॉइस कॉल्स पे। दीज आर बीइंग कंडक्टेड ऑन आर ऑफिशियल ऐप आदित्य जोशी नाम से ही, जो उस पर एक लाइव सेशन होता है, उसमें आप ज्वाइन करोगे, योर मेंटोर विल ज्वाइन इन एंड इन जनरल ही विल गाइड यू अबाउट कि क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है,
उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जितनी चीज़ें उसको याद आती हैं या फिर उसको लगता है कि इन जनरल पॉपुलेशन के लिए वो एप्लीकेबल होंगी, वो सारी चीज़ आपको बताएगा, लाइक व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू, क्या कैसे अपने हर्डल्स को टैकल ऑफ करना है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई नीड है, लाइक कि आपको डेली टास्क चाहिए जिसके थ्रू आप वर्क कर सको, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। यू वांट अ सेपरेट रिवीजन प्लान कि आपका 12th का सिलेबस चल रहा है, आपको 11th का रिवीजन प्लान चाहिए, या फिर आपके मार्क्स स्टक हो गए हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स की स्पीड, सॉल्विंग स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी है। सो यू कैन आस्क फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड द मेंटर विल बी देयर अवेलेबल टू यू to help you out in all these problems. So you will be getting all these things for a whole long year at a minimal price of 5,999. So apart from that, हमारा जो सिलेक्शन रेशियो था लास्ट ईयर दैट वाज अबव 70%। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 250-300 नंबर आ रहे थे, एंड आफ्टर दे started their preparation along with our guidance, they started to get 640-650 plus marks. So this is the only mentorship program where your dream college seniors will guide you personally for each and everything starting from A to Z. But एक ही drawback है that the seats are very limited. So only if you are serious regarding your studies, then only you should consider it. So move on करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने बात कर ली क्या क्या कि पहले आपको स्टेम ऑफ द क्वेश्चन पहले रीड करो, उसके बाद से एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करो। तीसरा, आप जब भी अपना रिवीजन करो उसमें डायग्राम बेस्ड रिकॉल करने की ज़्यादा अपनी टेंडेंसी इंक्रीज़ करो। फिर फोर्थ आता है अदर्शन रीजन क्वेश्चन पे। अदर्शन रीजन क्वेश्चन में पहली दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अदर्शन रीड करो, रीजन रीड करो, आप सही हैं या गलत है वो अपने नॉलेज के बेसिस पर, आपने कितनी पढ़ाई कर रही है, आप कितने स्टेटमेंट्स के थ्रू फेमिलियर हो, उसके थ्रू सही कर लोगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी, यू विल बी नोइंग कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि जब आपको उसमें दोनों स्टेटमेंट्स में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है। सो वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई फैकल्टीज़ जब मैं पढ़ा करता था कि आप एजर्शन पढ़ो, अगर वो एजर्शन रीजन दोनों ठीक लगता है देन मूव ऑन फॉरवर्ड। आप एजर्शन के आगे कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लाइक दैट्स वाई, सो, बिकॉज ऐसे लगा के सेकेंड अपना रीजन को वाला स्टेटमेंट कंप्लीट करो। अगर आपका ये पूरा स्टेटमेंट मतलब एजर्शन, हेल्पिंग वर्ब एंड देन आपका रीज़न, इसके थ्रू आपका पूरा कंबाइंड स्टेटमेंट एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब द एजर्शन और रीज़न दोनों इंटरलिंक्ड है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर एजर्शन वाला स्टेटमेंट। सो इसके थ्रू आप बेटर वे में एजर्शन रीज़न सॉल्व कर पाओगे एंड इट वर्क्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर एजर्शन रीज़न। सो कीप दैट इन माइंड। और दूसरी बात, जब भी आप एजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन करो, आपको एक हैबिट होती है कि पहला होता है कि ए ट्रू आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा होता है ए ट्रू आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। तो नॉर्मल सी एक ये ऑप्शंस सारे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, बट इसके हैबिट में नहीं रहो। आप जब भी एजर्शन वाले क्वेश्चन क्या आंसर मार्क कर रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि ऑप्शंस वही सेम है या नहीं है जो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो। So this will save your negative marking as well. So इस वीडियो में इतना ही। If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to join our AIMS Daily Personal Mentorship program. Thank you.